नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वड़कम आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी सर, राइटर ऑफ मेनी बुक्स। और सबसे फनी बात क्या है, मुझसे आदित्य सर बोलते, गायत्री आपके शो पे ना मैं अपनी हॉबी वाली बातें करता हूँ, अपनी पैशन वाली बातें करता हूँ। और मेरा जो कोर एरिया है दैट इज अबाउट माई बुक्स, वेदास, उपनिषद और सर की जो बुक्स हैं, उनके बारे में कम बात होती है। तो आज फिर वैसे ही एक टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं। पीओके पर अमेरिका ने चल दी है एक बहुत बड़ी चाल। उसके साथ साथ इमरान खान का जानी दुश्मन भारत में आया हुआ है और लोग उसको अलग एंगल से देख रहे हैं कि ही इज अ रिजाइम चेंज एक्सपर्ट एंड ही हैज कम टू इंडिया विद सम दिमाग में कुछ सिनिस्टर डिजाइन के साथ में। तो वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं बट लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं। प्लीज हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलता है, एनर्जी हमारी बूस्ट होती है। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। So please help us out by liking, subscribing, and sharing. Aditya sir, the platform is all yours. जी sir. नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और जय जगन्नाथ। तो सबसे पहले आपने मुझे पीओके के बारे में पूछा, तो पीओके तो रिजॉल्व मैटर है। भारत का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है नंबर, तो उसमें दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती, कोई भी ताकत। इट्स ए स्टैंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट और पूरे हाउस ने उसको पास किया है एम्फेटिकली, और बाद में उसको रीइंफोर्स भी किया गया है। तो पीओके इज इंडियाज इंटीग्रल पार्ट, और उसको कोई भी दुनिया की ताकत, चाहे डोनाल्ड ल्यू हो, चाहे शिव हो, कोई उसको कुछ नहीं छू सकता। दूसरा, ये पहली बात है। अब भारतीय गवर्नमेंट इसको किस तरह लेना चाहती है, वो भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ गए हैं। कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको प्लेट पे रख के दे दिया जाएगा, और भारतीय गवर्नमेंट उसको मना भी नहीं कर सकती। कि मैं सोशल मीडिया पे ये भी चैटर सुनता हूँ, हमको नहीं चाहिए। अरे भाई, आपके बोलने से क्या होता है? बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, वहां पे आपके बोलने से कुछ नहीं होता। ये भारत का अभिन्न अंग है। अक्साई चिन, पीओके, ये दोनों भारत लेकर ही रहेगा। चाहे चाइना रहे या ना रहे, ये दो चीज लेकर रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा अक्साई चिन की डेफिनेशन बढ़ा दी जाए, अक्साई चिन को पूरा तिब्बत कर दिया जाए। बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि एक और रेजोल्यूशन पास हो, क्योंकि तिब्बत इज ए इलीगल ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना का नहीं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। तो आपने दूसरा आपने डोनाल्ड लू के बारे में बताया। तो बहुत सारे मैं टीवी शोज में मैं दो तीन लोगों को सुना, काफी पॉपुलर शोज हैं वो उन लोगों के, और वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड लू सीआईए ऑफिसर है, और ये नहीं, बिल्कुल नहीं। वो करियर फॉरेन ऑफिसर है, अमेरिकन फॉरेन ऑफिस कोर का। और उनका काम, दे आर कंप्लीट, इट्स ए कंप्लीटली सिविलियन सेटअप। वो इट इज नॉट, उनका वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट कभी भी सीआईए के ऑफिसर्स हायर नहीं करता। उस सीआईए इज टू बिग फॉर स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट से भी बहुत बड़ा एजेंसी है। लेकिन और सीआईए जो है, बाय लॉ अमेरिका के बाहर काम करता है, अमेरिका के अंदर काम नहीं कर सकता बाय लॉ। अगर वो अमेरिका के अंदर कर रहे हैं तो देन दे वर्क थ्रू एफबीआई। ये लोगों को पता होना चाहिए। एफबीआई इज द इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे सीबीआई जो है, भारत के बाहर काम नहीं करता। भारत के बाहर काम करता है रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी डोमेस्टिक है, ओनली लॉ रॉ काम करता है और मिलिट्री इंटेलिजेंस काम करता है। अदर देन दैट नोबडी एल्स वर्क्स। स्टेट, आपको स्टेट क्राफ्ट समझना पड़ेगा कि मैं समझता हूँ कि हम लोग कलयुग में हैं, कुछ भी लोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स एक मर्यादा में काम करती हैं, सारी गवर्नमेंट्स। ऐसा नहीं कि अमेरिका भी सारी मर्यादा छोड़ देगा। जैसे भारत ने एरिक गार्सेटी को अच्छा मजा चखाया हुआ है आजकल, बहुत चखाया हुआ है। और डोनाल्ड ल्यू, मैं उनका डेटा देख रहा था आपके शो से पहले। ये डोनाल्ड ल्यू बहुत बार अमेरिका, इंडिया में सर्व कर चुके हैं पहले। ये इंडिया में सर्व कर चुके हैं। 30 साल से इनका गवर्नमेंट ऑफिस है यूएस फॉरेन ऑफिस में। और ये डीसीएम, डिप्टी चीफ मिशन इन इंडिया, 2010 से 2013 तक भी थे भारत में। फिर चार्ज दी अफेयर्स ये रह चुके हैं भारत में, डिप्टी डायरेक्टर इन सेंट्रल एशिया साउथ एशियन कॉकस अफेयर्स। और फिर उसके बाद ये रह चुके हैं पॉलिटिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली 1997 टू 2000। फिर ये रह चुके हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली 96 टू 97। तो ये 3 बार सर्व कर चुके हैं इंडिया में।
इनको हिंदी बोलनी आती है, उर्दू भी बोलनी आती है। इनफैक्ट द अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी इज ऑल्सो फ्लुएंट इन उर्दू एंड हिंदी। तो और अमेरिकन स्टाफ जो इंडिया में काम करता है उसको कभी गाली मत दीजिएगा भूल कर भी, सबको हिंदी आती है, तो वो लोग हिंदी में आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि ये तो गोरा है, बाजू में खड़े होकर बोलते हैं गोरा, इसको क्या समझ में आएगा, थोड़ा माँ बहन का एडजेक्टिव्स लगा दिया। लेकिन पता लगा उसको मालूम है पूरे तरह, वो इंडिया के ऑटो रिक्शा वाले को भी हिंदी में बात करते हैं वो लोग। एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ल्यू जो है उसका काम रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और किसी को भी इसमें तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय भी जो मिनिस्टर्स हैं या भारतीय जो मिलिट्री अटैचेज हैं वो भी अमेरिका में ट्रैवल करते हैं। दे ऑल्सो मॉनिटर थिंग्स इन अमेरिका। जिन लोगों को हायर करता है वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, वो वो लोग प्रोमिनेंट पोजीशन पे होंगे और वो भारत में उनकी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। अगर उनकी प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है तो वो सीआई के लिए काम नहीं कर सकते। सीआई आपका बैगन बेचने वाले को हायर नहीं करेगा, या कोई भाजी बेचने वाले को, या फिर किसी शॉप के क्लर्क को हायर नहीं करेगा। दे विल हायर द टॉप एक्टर्स, टॉप पॉलिटिशियंस, दे विल हायर द टॉप मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिशियल्स, जहां पे उनको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और एंड द गिवन द एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, वो उसमें उनको फ्रीली इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल तरीके से देता है। तो व्हाई विल दे नीड ए सीआई ऑफिसर फॉर दैट? सीआई ऑफिसर तो तब लगाया जाएगा ना जब उनको कभी खुफिया जानकारी चाहिए। भारत का तो हर डिपार्टमेंट में उनको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट इंडिया। तो जो टेक्निकल इंट होता है, सिगिंट होता है, सिग्नल इंटेलिजेंस होता है, ह्यूमिंट होता है, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग डिससेटिस्फाइड हैं फॉर वन रीजन और द अदर, दैट डिससेटिस्फैक्शन इज कैरिड आउट थ्रू कवर्ट इंटेलिजेंस। ओके, और वहां पे सीआई के लोग लगते हैं, और जिन लोगों को सीआई एम्प्लॉय भी करेगा, आप एंड्रयू बुस्तामंते को सुन सकते हैं कभी गूगल पे सर्च करके, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है, वो आपको बताएगा किस तरह काम होता है। दोज गाइज, यू विल नॉट इवन नो हु इज बीइंग वर्किंग फॉर सीआई और नॉट, बट यू विल, आपको दिखेगा रिजल्ट के द्वारा कि उसकी इंटेंशन किस तरह है। जैसे अब बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं, अगर एसोसिएटेड फ्री प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, एएफपी, अगर उसकी मीडिया पे कोई भारतीय मीडिया उछाल रहा है न्यूज, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े देशभक्त दिखते हैं वो, तो दैट यू नो दैट हु आर दे वर्किंग फॉर। और उनको डायरेक्टली पैसा भी नहीं देगा, उसके पास उसके अलग गोल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सीआईए को भारत में ऑपरेट करना है तो वो फिनलैंड के थ्रू ऑपरेट करेगा, वो अमेरिका के थ्रू नहीं करेगा। वो साउथ कोरिया से ऑपरेट करेगा, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करेगा, वो नेपाल से ऑपरेट करेगा, वो बांग्लादेश से ऑपरेट करेगा, वो डायरेक्टली भारत में नहीं आएगा। भारत में तो डीडब्ल्यू जो न्यूज एजेंसी है, जर्मन जर्मन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके थ्रू काम करेगा, ताकि जूते पड़े कनाडा को, जूते पड़े जर्मनी को, जूते पड़े ऑस्ट्रेलिया को, इन सबको पढ़वाएगा। इट शोज दैट इंडियन गवर्नमेंट इज सो स्ट्रांग दैट इट इज नॉट गिविंग अप और गिविंग इन। तो भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि ऐसी गवर्नमेंट काम कर रही है कि यहाँ पे इनका सारा गेम उस पर तोड़ रही है। और भारतीय रॉ को आप कुछ कम ना समझें, समझे आप? भारतीय रॉ को कुछ कम ना समझें, क्योंकि भारतीय रॉ के बिना सीआईए ऑपरेट नहीं कर पाता है मिडिल ईस्ट में। ओके, ये लोगों को बहुत ही कम मालूम है। भारतीय सैटेलाइट नेटवर्क अमेरिका के बाद रशिया से भी बड़ा है, प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क। आप इसको चेक करिए कितने सैटेलाइट्स हैं, सब वेरीफाई करिए डेटा जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे को अपने फेस वैल्यू पे मत लीजिए, बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। और दुनिया में सबसे अच्छे कैमरेज भारतीय सैटेलाइट्स के होते हैं, स्पाई सैटेलाइट्स के। और भारत कितने लॉन्च करने वाला है वो बताएगा नहीं कभी भी, और कितने लॉन्च कर चुका है वो भी नहीं बताएगा। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैनी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो नाविक, जो इंडिया का सिस्टम है नाविक, many of the information in that Navik system is going to come from these satellites, low orbit satellites। इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, जो जो पृथ्वी से करीब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ऊपर की तरफ होते हैं, एंड दे रोटेट कंटिन्यूसली मूव
अभी वो कहाँ डेटा जा रहा है। एंड बहुत सारे मूवमेंट में काउंटर इंटेलिजेंस भी चलते हैं, और काउंटर इंटेलिजेंस में आपने देखा ही है किस तरह मणिपुर में रॉ ने सीआईए को और चाइना को सबको धोबी पछाड़ मारा है, सबको। एवरीबडी इज क्वाइट, एवरीबडी इज क्वाइट। तो ये गेम्स चलते रहते हैं, ये भारत भी करता है, दूसरे देश भी करते हैं, और इसमें आपको उनको विचलित होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप क्लियर है कि भारत पे, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज इंटेलिजेंस सर्विसेज, फर्स्ट लाइन, उसके बाद डिप्लोमेसी होती है, उसके पहले नहीं। अब कब भारत इसको प्रोएक्टिवली यूज करेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जब जरूरत पड़ेगी तब। अभी अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम लोग तो प्रोफेशनल नहीं है, वी आर जस्ट मॉनिटरिंग द ट्रेंड्स कि क्या क्या बात हो रही है, कौन कौन क्या बात कर रहा है। बट आई कैन टेल यू वन मोर इन्फॉर्मेशन, दुनिया की ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इज इंडियन ब्यूरो, आईबी, ओके, इज ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी। और आईबी भारत में थी और पाकिस्तान में भी थी, और अब ये भारत स्पेसिफिक है, जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है, उसको सब मालूम होता है क्या चलता है। अगर वो लोग विचलित नहीं हो रहे हैं तो आप सोशल मीडिया की रिपोर्ट सुन सुन के उछलिए मत, पहली बात, क्योंकि उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है वो वो भारत के हर शहर में हर कोने में फैला रहता है, उसका काम होता है आंतरिक सुरक्षा मेंटेन करके रखना, लेकिन वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग एजेंसी नहीं है। तो वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है लॉ एनफोर्समेंट को, अगर लॉ एनफोर्समेंट उस पर काम नहीं करती है, कुछ गड़बड़ होती है, वो ब्लेम जाता है स्टेट डिपार्टमेंट को, भारत की स्टेट गवर्नमेंट्स को। उसका भारत से, भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है लॉ एनफोर्समेंट का। तो इसलिए भारतीय गवर्नमेंट को हर बार नरेंद्र मोदी जी को गाली देना ठीक बात नहीं है, आपको अपैरेटस समझना पड़ेगा भारत का। अमेरिका में क्या होता है कि जो भी क्रॉस स्टेट क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कैलिफोर्निया हो गया या न्यू मैक्सिको हो गया, ये क्रॉस स्टेट एक्टिविटीज आर हैंडल्ड बाय एफबीआई, और उसी का इक्विवेलेंट जो भारत ने बनाया है, जो कि इंटरनेशनल प्रोसिक्यूशन भी में भी आ जाता है, पुलिसिंग, पुलिस है वो एक तरीके का, इंटरपोल के जैसा एनआईए। एनआईए के लिए किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं, उनको वारंट की भी आवश्यकता नहीं है, दे डोंट डिपेंड ऑन स्टेट डिपार्टमेंट्स। ये जाके धरपकड़ सीधा करते हैं बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। तो यहाँ पे कैसे चलता है कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज provide information to NIA and NIA works on the policing act. Policing means वो जेल में डाल देगा, and there is no escape after that. No lawyer works over there. उनके कोर्ट्स भी अलग होंगे या इसी कोर्ट में लेके जाएंगे, but they won't reveal the sources. उसी का पैरेलल अमेरिका में चलता है, कोर्ट सिस्टम जो चलता है वो मिलिट्री कोर्ट चलता है। अगर कोई फॉरेन का कुछ एक्शन होगा तो वो किसी और कोर्ट में जाएगा, उसी कोर्ट में नहीं जाएगा। वेरी पैरेलल, वेरी सिंपल सिस्टम है। और जो स्टेट इंटेलिजेंस है, हर हर स्टेट की होती है, हर अफ्रीका के छोटे देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, हर जगह की होती है। लेकिन अमेरिका के बारे में जो इनका जो स्टेट इंटेलिजेंस होता है वो डिटेक्टिव के नेटवर्क पे चलता है, और उनका काम होता है डोमेस्टिक इंटेलिजेंस पे कंट्रोल करना, और वो लोग उसको प्रोएक्टिवली कंट्रोल करते हैं या कर सकते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिकल साइड, किसको प्रोसिक्यूट करना है किसको नहीं करना है। जैसे इतने सारे पैलेस्टीनियन के प्रोटेस्ट हुए, क्या मालूम नहीं था किसी को? सबको मालूम था, सबको मालूम था। क्यों नहीं करने दिया, क्यों करने दिया? सबको मालूम था कि 45% बाहर के लोग हैं, सबको मालूम था, लेकिन करने दिया किसके लिए? उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बदनाम करना है। जैसी बदनाम करेंगे फंडिंग हट जाएगी, फंडिंग हट जाएगी, नाउ पीपल विल वोट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी विच रिमूव देम। तो आप देखेंगे कि चांसलर्स भी यूज हो गए, बड़े बड़े टीचर्स यूज हो गए, प्रोफेसर्स यूज हो गए। एंड में मीडिया रिपोर्ट्स क्या आई कि इनको अरेस्ट करना, सभी लोग एक साथ खड़े हो गए, चाहे फॉक्स न्यूज, सीएनएन, सब खड़े हो गए। तो बेवकूफ कौन बना? जो हायर किए गए थे वही बेवकूफ बने। सो इस तरह गेम्स होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो डोनाल्ड ल्यू पे किसी को चिंता करनी चाहिए। आई डोंट भारतीय गवर्नमेंट इज स्ट्रांग इनफ, और उसको भारतीय गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। अगर वो कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं कर पाया तो क्या वो अब कर पाएगा? जस्ट इमेजिन, इंडिया कोई बनाना देश तो नहीं है, पाकिस्तान में हर कोई बिका हुआ है,
हर कोई बिका हुआ है। और वो तो इमरान खान को थोड़ा प्रार्थना अच्छी करी होगी उसकी जादू टोने वाली पत्नी ने कि उसको मारा नहीं गद्दाफी के जैसा, क्योंकि उसने काम तो गद्दाफी वाला किया था। तो ही शुड थैंक जिस जादू टोने वाली बीवी को कि भाई ऐसा कुछ किया है कि मारा नहीं उसको। बिकॉज द वन थिंग यू नीड टू नो कि पाकिस्तान इज ए क्लाइंट स्टेट। पाकिस्तान इज ए क्लाइंट स्टेट। पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने वेरी क्लियरली बोला, आलू जैसे बम, न्यूक्लियर बम फिर फटेगा कि नहीं फटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बहुत शुरू से है कि इनके पास न्यूक्लियर बम है ही नहीं। अगर है भी, उसकी चाबी किसी और के पास है। और अगर ये लोग यूज करेंगे तो क्या भारत इतना बेवकूफ कंट्री है कि वो इनको यूज करने देगा? उससे नुकसान किसको होगा? पाकिस्तानियों को। हवा तो उस तरफ जाएगी ना। एयर, हम लोग बोलते हैं ना पुरवैया, पुरवैया तो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है। तो कहीं भी होगा तो पाकिस्तान क्या, किसी भी हालत में क्या? तो पाकिस्तानी मतलब मैं मूर्ख तो है, इतने मूर्ख है क्या, ये पूछना पड़ेगा। So I don't think so. They've been exposed in Kargil war, they've been exposed in other places, and Pakistan can be manipulated, can be bought, can be sold. आपको दर्शकों को और भी जान की खुशी होगी कि ब्रिहन मुंबई, मैं मुंबई से हूँ, ब्रिहन मुंबई बीएमसी का बजट पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। ओके, तो हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान? हु केयर्स? GDP of Reliance and Adani is equal to more than the GDP of entire Pakistan. Who cares? तो इसलिए पाकिस्तान पर चिंता करना बंद कर दे। इतना ही सोचें कि पाकिस्तान हमारा हिंदू लैंड है, उस पे अवैध कब्जा, पूरे का पूरा जमीन। हमको पीओके नहीं, हमको पूरा पूरा जमीन चाहिए, लेकिन उनका हमको मत या पंथ नहीं चाहिए, क्योंकि पंथ से बहुत प्रॉब्लम होती है हमको। वो हमेशा एंटी हिंदू ही बात करते हैं। वहां पर भी जैसे पाकिस्तान के सुकुर में बहुत ही सुंदर सिंधु नदी के तट पे हजारों लाखों साल से महादेव की पूजा होती थी, है ना। वहाँ पे कराची में हमारे जो है, मेरी पुस्तक में मैंने मेंशन किया है कि पुलस्त्य ऋषि का वो है, पुण्य स्थली है, मतलब उनका जन्म हुआ है वहाँ पे। अभी ये सब जगह तो हमारी है, हम कैसे छोड़ देंगे? तक्षशिला में जन्मजय को वैशंपायन ने महाभारत पहली बार सुनाई। अब महाभारत पहली बार मनुष्यों में बोली गई तक्षशिला में, उसके पहले महाभारत बोली गई सुखदेव गोस्वामी को। तो ये सब कहाँ कैसे हम बुला सकते हैं? तो ये सब हमारी जगह है। बट ये पाकिस्तानियों को देखना पड़ेगा कि भाई पहले तो सनातनी बन जाओ या हिंदू बन जाओ, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ो। जी। प्लीज। सर, आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि डोनाल्ड लू ने एक मतलब सिंगल हैंडेडली इमरान खान को बर्बाद किया। वो पीछे की कहानी क्या है? जी। नहीं, वो बड़ा दिमाग वाला आदमी है। इज ए फैमिली मैन, इज ए गुड मैन, वेरी गुड पर्सन। उसमें बिल्कुल उसको हवा मत बनाइए, वो कोई विलन नहीं है। ही इज ए फैमिली पर्सन। बेचारे को बाइकिंग अच्छी लगती है, मूवीज अच्छी लगती है, ट्रैवलिंग अच्छी लगती है। ही इज स्पेंड्स टाइम विद हिज फैमिली, ठीक है। और उसने मामू ऐसे बनाया इमरान को। अभी इमरान धमकी दे रहा है, अपने बाप को धमकी दे रहा है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट थोड़ी एक्ट करेगा इतना लो लेवल पे जाके। तो उसने जो जो धमकी दी इसने पास ऑन कर दिया लोकल, और लोगों को पैसा दे दिया कि इमरान खान जो भी बोलेगा उसको हम पकड़ लेंगे यहाँ पे आके। तो पूरा का पूरा एंटी इमरान प्रोटेस्ट, अमेरिकन जो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन जिसके अगेंस्ट इमरान खान लड़ रहा है, इन्होंने उसकी चाबी डाली, बोला कि इसको अरेस्ट करो किसी भी हालत में। कोर्ट्स बिठाए गए जबरदस्ती इसको पावर से निकालने के लिए, क्योंकि ये पागल आदमी है। और इसको वापस इसको जेल में डाला गया। अभी लोग बोल रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया। नोबडी केयर्स, क्योंकि आप तो क्लाइंट स्टेट है ना, आप भारत नहीं है। आपके आपसे ज्यादा पावरफुल तो हमारा एक छोटा सा स्टेट होगा, बिहार बहुत पावरफुल है आपसे। तो हमारा छोटा स्टेट ही आपसे बहुत पावरफुल होगा। बिहार का, सॉरी गलत नाम लीजिए, बिहार तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। मैं बोल रहा हूँ कोई नॉर्थ ईस्ट का छोटा स्टेट उठा लीजिए, वो इज मोर पावरफुल देन एंटायर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कोई वैल्यू नहीं है। तो पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका देश क्या लोकेशन है, लोकेशन घटिया लोकेशन है। आप अंदर की तरफ धसे हुए हैं।
कहीं से भी आके कोई भी आपको पीट के जाएगा, और चिंता मत करिए, अभी तो तालिबान पीटेगा आपको। तो इमरान खान के कनेक्शन से टीटीपी वाले, खुरासान वाले कनेक्शंस थे, ये सारे कनेक्शंस को स्टेट डिपार्टमेंट ऑब्जर्व कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट में ये डोनाल्ड लियू वही आदमी है जो बिल क्लिंटन से भी कनेक्टेड था, 30 साल से है। तो बिल क्लिंटन का आदमी है ये। तो उसको मालूम नहीं है कि उसकी पत्नी ने बोला है, पाकिस्तान को ओपनली बोला कि भाई सांप मत पालो। अब उस अभी इनको कैसे मालूम कि वो खुद ही सांप पे सारे के सारे इनसे बात कर रहे हैं, जो खुद ही आपस में डंक मारते हैं एक दूसरे को। तो जो इमरान खान की जो शामत लगाई गई इन लोगों के द्वारा, वो लगाई गई बिकॉज ऑफ इमरान खान फुलिशनेस ऑफ टॉकिंग। आप जिससे पैसा ले रहे हो उसी के विरुद्ध बात कर रहे हो। अगर आप सपोज आप मेरे से पैसा लेते हो, तो वो मैं तो आपको बोलूंगा ना कि आप मेरे लिए काम करो, आप भारत के विरुद्ध काम करो। उसको लगा कि वो मोदी बन जाएगा। उस ये क्रिकेटर्स की बीमारी होती है। क्रिकेटर्स अपनी पॉपुलैरिटी में ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन है, पॉलिटिशियन नहीं है। पाकिस्तान कन्वर्टेड कंट्री है, इस्लाम ने उसको कन्वर्ट कर दिया। अभी वो सारे हिंदू हैं, है हिंदू कस्टम्स हैं, नाम भी हिंदू है आधे, और कन्वर्टेड है, और अपने आप को बोलते हैं मेरा बाप इराकी है, मेरा बाप ईरानी है। तो भाई माँ गई थी या बाप गया था? तुम सही बताओ यार, बाप आया था या माँ गई थी? सही बात बताओ। तो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, तब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान इस्लामी इस्लामी करता रहेगा, वो क्लाइंट स्टेट ही बना रहेगा, क्योंकि वो है नहीं इस्लामी, वो हिंदू कंट्री है आज भी। अगर वो अपने देवी देवताओं को वापस रिस्पेक्ट शुरू कर दें और नाम अपने सब बदल डालें, मोहम्मद से मोहन कर दें, तो देखिए तो इतना चेंज हो जाएगा, स्वाभिमान आ जाएगा। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ, सिमिलर कहानी का, फिलीपींस। सिमिलर स्टोरी। 100 साल में स्पेनियर्ड्स ने मार पीट के फिलिपिनोज को कन्वर्ट करा दिया। अब वो डिएगो ये वो, अब कल को अगर फिलिपिनो बोले कि मैं तो स्पेनिश हूँ, तो स्पेनियर्ड से हंसेंगे उसके ऊपर, बोलेंगे तू कहाँ से स्पेनिश हो गया, तेरा तो नाक चाइनीज जैसा दिखता है, तू तो गरीब दिखता है, तू तो बहुत गरीब है, तू तो हिंदू था पहले। हिंदू ही थे ना सारे फिलिपिनो, सारे हिंदू थे। उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया 100 साल में। उनको बोला कन्वर्ट हो, नहीं तो तुम्हें गर्दन काट देंगे। बदल गए। तो फिलिपिनो कहाँ से रिच होंगे? मुझे बहुत मिलते हैं अमेरिका में, आज ही मुझे 2-3 बड़े अमेरिकन उसमें आके अमेरिकन एक्सेंट बात कर रहे थे, लेकिन उनको कोई एंग्लो सैक्सन रिस्पेक्ट देगा ही नहीं कभी भी। उसको मालूम है मेरी जूती के मैल है ये लोग। पाकिस्तान की वो कंडीशन है। और भारत में भी जैसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान प्रिय है, जो टोपी लगा के घूमते हैं कश्मीर में, उनको बताता हूँ कि उनकी भी औकात उतनी है ना? और उनके ऊपर तो और भी बड़े इल्जाम है, चोरी का माल, चोर। अब बात ये लोग इंग्लिश में करते हैं, उनको लगता है कि बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए। अरे चोर चाहे इंग्लिश में बात करे या स्पेनिश में बात करे, चोर तो चोर ही है। और इनफैक्ट जो मोस्ट सक्सेसफुल चोर होते हैं, दे लुक द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑल्सो, है ना? क्योंकि वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, अरमानी पहन के घूम रहा है, सब चोरी का माल है। और इसको हॉलीवुड मूवीज थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाती हैं चोरों को, कि किस तरह वो अच्छे फैंसी कपड़ों में कहीं पे हॉलिडे बनाने चले गए, फिर एक दिन डेट पड़ती है, सब गायब हो गया। तो पाकिस्तान देश ही चोरी का देश है। उसको क्या इम्पोर्टेंस डोनाल्ड ड्यू को मालूम नहीं है क्या? सब मालूम है उसको, पढ़ा लिखा आदमी है जी। ये। जी। Thank you so much, sir. Sir, would you like to add any other point? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसमें बहुत प्रवचन दे सकता हूँ, मैं आपके शो पे आकर ऐसी बातें करता हूँ। मुझे कहीं और मौका मिलता नहीं। तो मेरा प्लेटफॉर्म बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है। हम बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड, जियोपॉलिटिक्स, सनातन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और अच्छा लगता है बिकॉज़ मीडिया इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, मीडिया इज़ मच मोर बिगर देन दैट। तो मैं कोशिश करती हूँ, एब्सोल्युटली। जितनी मेरी हिम्मत हो, जितनी मेरी ताकत हो, जितनी मेरी एनर्जी हो, तो मैं उस चीज़ को जितना प्रेज़ेंट हो सके मैं व्यूअर्स के सामने लेकर आऊँ। तो इसी वाइंडिंग अप नोट पे आप सभी से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है आप किसी अच्छे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड है आपके ऊपर में और आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं, तो प्लीज़ बी माय गेस्ट। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।